सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ और आर्मी में 26 साल मेडिकल में सर्विस किया। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं नई टिहरी में रहा, जहाँ हमारा आर्मी का ACHS पॉलिटेक्निक होता है। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैं तीसरी जगह पतंजलि आयुर्वेद केंद्र में एज एडवाइजर या काउंसलिंग, हेल्थ काउंसलिंग पढ़ा। साथियों, मैंने एक ही चीज़ देखा इसमें, हमारे महागुरु जी लोगों ने सब बहुत अच्छा ढंग से बताया। असवाल जी ने बताया क्यों करना, कैसे करना। यहाँ पर कोई भी किसी के पास भी फालतू समय नहीं, सब कुछ ना कुछ छोड़ के आए हैं और ये कोई पिकनिक मनाने नहीं आए। अभी हमारे पास हमारे अपलाइन मैडम है, रीता मैडम, हम एक ही शहर में रहते। मुझे पता है किस स्थिति में बच्चों को घर में सोया हुआ छोड़ के आइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसको दिल से करना है और बिल्कुल एक सीरियस लेना है इस चीज़ को। और अच्छा है इसमें काम के काम एक मुझे इसमें ये भी अच्छा लगता है कि एक परिवार की तरह है। हम सबको एक दूसरे को कोई नहीं जानता था और यही एक इस संस्था में अच्छा है कि पूरा परिवार है। और इसके साथ साथ हम साथियों एक चीज़ देखिए कि पहले कोई एलोपैथिक हॉस्पिटल नहीं होते थे। हमारे जो प्रणाली है वो आयुर्वेद की है। हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद से ही जड़ी बूटियों से स्वस्थ होते थे, उनका खान पान अच्छा होता था। तो जैसी संस्था में हमें जानकारी है कि हमारे आजकल की जो बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो इसके लिए हमें ये संस्था अवेयरनेस करती है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा क्या होता है कि आदमी का स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज वेल्थ। इस संस्था में हमारे MD साहब, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जितने भी महागुरु जी वो अपने से ज़्यादा दूसरे की चिंता करते हैं कि हम किसी को अगर हम स्वस्थ कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो और आयुर्वेद का एक छोटा सा मुझे याद है कि जब मैं आर्मी से छुट्टी में आया था तो हमारे उधर जो ऑफिस में एक अजूबे के पत्ते का एक वो था, गमला था। तो मैं मुझे पता था, उन्होंने किसी ने बताया कि उस समय मुझे आयुर्वेद का इतना वो नहीं था। तो 2-4 पत्ते में लिया क्योंकि मेरी साली को जो है पथरी का, उसने बोला था कि मुझे पता था कि पथरी है। डॉक्टर ने बोला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सरे से पथरी आया था। तो कुछ पत्ते मैंने उसको दिया, मैंने चबा करके खाली पानी पीना है। 2 महीने बाद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर ने बोला तुमने क्या ऑपरेशन कराया? बोला नहीं, मेरी साली से आयुर्वेद की दवाई लाई उन्होंने दिया और एक्सरे पथरी एक्सरे से गायब हुई। ऐसे ऐसे साथियों बहुत सारे उदाहरण हैं और हमें विश्वास करना है कि वास्तव में इस दवाई में ये, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत है लेकिन इसके जो प्रोजेक्ट है सभी कह रहे हैं कि जानदार है खासकर। और खुद मैंने अपने आप के कफ डॉग आजमाया है और भी मेरी वाइफ को जो है मैं लीवोडॉग के डेवोडॉग चलवाता हूँ, खुद मैं लीवोडॉग भी लेता हूँ। और जब मैंने कफ डॉग लिया तो मेरे गले में ऐसे खराश सी रहती थी और इतना छोटा सा बलगम आता था, चिपचिप वाला। जब मैंने कफ डॉग अभी एक ही बार लिया तो मेरा तो मतलब ऐसा कुछ जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एकदम गला हल्का सा हो गया और जैसे दबा दबा सा रहता, आवाज़ खुल के नहीं आती थी एक कफ डॉग से। केवल वो मैंने खुद पे आजमा रखा है। तो इतने अच्छे वास्तव में पावरफुल प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा है। बाकी साथियों हमारे अपने ऊपर है ये नहीं। और दूसरा है कि हमें हमारे महागुरु जी का यही रहता है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं आना, जुड़े रहना, करत करत अभ्यास, जड़ मत होत सुजान, रसड़ी आवत जाओ, जब पत्थर पड़े निशान। जब पत्थर पर एक रस्सी निशान डाल सकती है तो हमारे प्रोडक्ट तो बहुत ही दमदार है। वो क्यों ना उसको भले किसी को देर में असर होगा लेकिन हमें विश्वास होना कि ये जो है जरूर इसको सही करेगा। नुकसान तो, और इस दवाई में एक बीमारी तो जिसके लिए ले रहे हैं वो तो ठीक होती है, उसके साथ साथ उसके और बीमारियां भी सही होती है। तो
उसके उल्टे अगर हम आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, हम जिस दवाई बीमारी